मित्रों, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का स्पेशल सत्र नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के उन महिला विरोधी आचरण के खिलाफ विशेष निंदा प्रस्ताव पारित करने के उद्देश्य से आज बुलाया गया है। ये देख करके हमें आश्चर्य होता है कि गिरगिट की तरह कैसे रंग बदला जाता है। समाजवादी पार्टी का यह आचरण आज यहाँ देखने को मिल रहा है, जो जन्मजात महिला विरोधी है, जिनके रग रग में नारी का अपमान है और जिन्होंने हमेशा जब भी समाजवादी पार्टी को प्रदेश के अंदर सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है, उस समय इनके रहते हुए जिस प्रकार की घटनाएं, बर्बर घटनाएं, महिला संबंधी अत्याचार और क्रूरता की हदें पार की हैं, वह जग जाहिर है। हर व्यक्ति जानता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय स्लोगन ही बन गया था कि देख सफाई बिटिया घबराई। स्टेट गेस्ट हाउस कांड हो या प्रदेश के अंदर अलग अलग समय में इनके नेताओं, इनसे जुड़े हुए पदाधिकारियों और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की महिला विरोधी आचरण को देश पहले ही जानता था, लेकिन इनके पास एक अवसर था अपने मुंह पर लगी हुई उस कालिक से मिटाने के कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन में ये लोग सहयोग करते, लेकिन इन्होंने वह अवसर भी चूका है और अपनी महिला विरोधी छवि के लिए कुख्यात हो चुकी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन लगातार इस मुहिम में लगे हैं कि किसी भी स्थिति में यह संशोधन और यह अधिनियम लागू न होने पाए। इसके लिए इन्होंने वे सारे प्रयास किए जिन कारणों से प्रदेश के अंदर या देश के अंदर अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो। आज उसी पे चर्चा करने के लिए सदन उत्तर प्रदेश विधानमंडल का ये सदन प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें उन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके नेतृत्व में नारी गरिमा की रक्षा के लिए, नारी गरिमा को सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए, नारी स्वावलंबन और सशक्तिकरण के साथ साथ नीति निर्धारण में उनकी सहभागिता किस रूप में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आगे बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ सहबानो प्रकरण से लेकर के अब तक लगातार नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संशोधन को प्रभावी ढंग से लागू करने और समय के पहले उन्हें आरक्षण की सुविधा का लाभ प्राप्त हो, इसके मार्ग में बाधक बनी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और इनके अन्य सहयोगी दलों को एक्सपोज करने की दृष्टि से इनके समय में कहां पे महिला विरोधी गतिविधियां किस रूप में चलती थी, कैसे आधी आबादी के हक पर ये लोग डकैती डालते थे, इन सब मुद्दों पर भी आज व्यापक चर्चा होगी। मैं अपील करूंगा विधानमंडल दल के सभी माननीय सदस्यों से कि वे इस चर्चा में भाग लें और अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में नैतिक साहस है तो वे चर्चा में भी भाग लें। चर्चा में भाग लेने के साथ साथ इस बात का स्पष्टीकरण दें कि उन्होंने संशोधन विधेयक का समर्थन क्यों किया।
उसके विरोध के पीछे का उद्देश्य, जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन विधेयक का विरोध करने के पीछे की उनकी मंशा क्या थी, इसके बारे में स्थिति को स्पष्ट करें। और अगर उनको लगता है कि उनके नेताओं ने गलत किया है, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के नेताओं ने गलत किया है, तो उनका दायित्व बनता है कि वे माफी मांगे या फिर इस निंदा प्रस्ताव को पारित करवा करके कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संशोधन प्रस्ताव के समर्थन में वे लोग यहाँ पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें और उन नेताओं की निंदा में भागीदार बने जिन लोगों ने इस महत्वपूर्ण संशोधन के माध्यम से आधी आबादी को 2029 में प्रस्तावित किए गए संसद और विधानसभाओं में आरक्षण का लाभ प्राप्त हो और उनका राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा के लिए उठाए जाने वाले कदमों से वंचित किया है, उसके लिए दल माफी मांगे। और इसी दिशा से आज के विधानमंडल दल की कार्रवाई आगे बढ़ रही है और उसी के लिए विधानमंडल दल के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक दिवसीय विशेष सत्र में भाग लेने के लिए आने वाले सभी सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद।